समय तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर तारीख ठीक से याद है, जो है 24 जनवरी 2023। इस तारीख को क्या हुआ था, तो हिंडनबर्ग नाम की कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया। किसके अगेंस्ट किया था, तो बहुत ही मशहूर इंडियन बिजनेसमैन है जो है गौतम अडानी जी, उनके अगेंस्ट इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया। और जैसे इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया, हमने क्या देखा कि जो अडानी के जो स्टॉक्स है उनकी मार्केट वैल्यू अचानक से ड्रॉप होने लगी और लगभग 85 से 86 बिलियन डॉलर्स इतनी वैल्यूएशन ड्रॉप हुई। तो कौन है ये हिंडनबर्ग, कहाँ से आया है ये हिंडन, क्या काम करते हैं ये लोग, क्या इनकी नेटवर्थ है, किस किस को टारगेट किया है या फिर किसको इस बार टारगेट किया है, और क्या एलिगेशंस लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, आज उस पर बात करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप, स्वागत है आप सभी का एक और बार डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहाँ पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक, लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक टाइप का कंटेंट आपको दिया जाता है जो आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये हिंडनबर्ग क्या है। तो हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जिसे शुरू किया था नाथन एंडरसन नाम के शख्स ने, जो यूएसए के रहवासी है। और ये फर्म काफी फेमस है क्योंकि ये फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रिपोर्ट्स बार बार सामने लाते रहते हैं मार्केट में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ ये रिपोर्ट्स किस चीजों पर रिलीज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्हें जैसे लगता है कि कोई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड है, बबल हो रहा है, तो वैसी कंपनीज पर ये रिपोर्ट रिलीज करते हुए रहते हैं। और काफी ज्यादा बार लीगल बैटल्स भी होते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशंस भी होती है जिस कंपनी को टारगेट किया है उस कंपनी में, यानी ये फर्म काफी बड़ी है। उसके बाद बात करेंगे किसने इसे फॉर्म किया था और ये फर्म कहाँ की है। तो सबसे पहले नाथन एंडरसन नाम के शख्स ने इसे फॉर्म किया था साल 2017 में, और ये फर्म न्यूयॉर्क यूएसए की है। अब बात करेंगे ये आखिर करते क्या है। तो इनका कामकाज काफी सिस्टमैटिक है भाई। कोई भी एक कंपनी को टारगेट करना है, उस कंपनी की अच्छी खासी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद ये क्या करेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और उसके बाद विसल ब्लोइंग करेंगे, सब जगह पर फैला देंगे। और जैसे ही वो स्टॉक गिरेगा, इनके खाते में पैसा आएगा, इनको प्रॉफिट होगा और ये हिंडनबर्ग पैसा छापेगा। तो ये इनका सारा कामकाज है। तो जो अभी तक जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूँ कि इनकी नेटवर्थ क्या है। तो हिंडनबर्ग काफी चालाक है, इन्होंने अपनी नेटवर्थ जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की है, यानी इसके कोई भी एग्जैक्ट फिगर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं इस बार इन्होंने किसे टारगेट किया है। तो जनरली अगर आप देखोगे इनका इतिहास, तो कंपनीज को टारगेट करते हैं, कंपनीज इंस्टीट्यूशंस उन्हें टारगेट करते हैं। बट इस बार इन्होंने कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन को टारगेट न करते हुए दो लोगों को टारगेट किया है। कौन दो लोग हैं, तो पहली है माधवी पुरी बुच जो सेबी की चीफ है, और दूसरे है उनके पति जो है धवल बुच। ओके, और अदानी ऑफशोर स्कैंडल से लेकर इन पर आरोप है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर इस बार क्या एलिगेशन लगा है या फिर क्या आरोप लगाए हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो जैसे पिछले 1.5 साल में आपने देखा होगा अदानी जी पर इन्होंने आरोप लगाया था। तो पिछली बार क्या आरोप किए थे ये आप आपके स्क्रीन पर भी देख सकते हो। पिछले बार इन्होंने कहा था कि जो गौतम अडानी जी के भाई है, जो है विनोद अडानी, वो क्या करते हैं, पैसा जो है वो अदानी जो ऑफशोर ट्रस्ट यानी भारत के बाहर की जो ट्रस्ट है अदानी जी की, वहां पर पैसा भेजते हैं। पैसा वहां से मॉरिशियस फंड्स में जाता है और कुछ शेल एंटिटीज में जाता है, जो शेल कंपनी होती है वहां पर, और वहां से वही पैसा फिर से एक और बार भारत में भेज दिया जाता है अदानी के स्टॉक्स में। यानी इनका कहना है कि ये भारत का पैसा घुमा फिरा के भारत में लेके आ रहे हैं और अदानी जी के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो पिछले बार के आरोप समझने के बाद इस बार जो आरोप किए हैं उन पर आते हैं। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि ये जो माधवी बुच है और जो धवल बुच है, इनका इन्वेस्टमेंट है जो मॉरिशियस फंड है या फिर जो शेल एंटिटीज है वहां पर। ओके, और ये जो होल्डिंग है इनकी, यानी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2015 से पहले से है। ओके, अब रिपोर्ट में ऐसा भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक जो माधवी जी है वो एक ऑफशोर ट्रस्ट को ओन करती थी, यानी उनके एक ऑफशोर ट्रस्ट थी खुद की जिसका नाम था अगोरा पार्टनर्स। तो जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए या फिर जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो इतना ज्यादा मायने क्यों रखते हैं, आप इस पर बात करते हैं। तो देखिए, प्रीवियसली जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे तो वो अदानी ग्रुप पर लगाए गए थे। तो अदानी ग्रुप का जब कोर्ट में मैटर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो भाई, ये सेबी तुम्हारा काम है, तुम्हारे तरफ से जो डिसीजन लेना है या फिर जो एक्शन लेना है वो ले सकते हो, कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो ये सारा मैटर गया था सेबी के पास। अब सेबी में जो चीफ थे वो थे माधवी जी। अब उन्होंने अडानी जी पर कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है, और इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट
माधवी जी को ही टारगेट किया, उन पर रिसर्च की और देन उन्होंने कहा कि इनका भी कनेक्शन है और क्योंकि ये भी इसमें इन्वॉल्व है इसीलिए इन्होंने अदानी जी पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ये जो रिसर्च है इसे और डिटेल में स्टडी किया जा रहा है और डिटेल में इसे एनालाइज कर रहे हैं। तब तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगला पार्ट है फिर जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें और डिटेल रिसर्च आपको दी जाएगी। तो जैसे आपको पता है अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ये सारा कंटेंट जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट है और बिजनेस के साथ लाइफ कोचिंग का भी बहुत सारा कंटेंट है, एक बार ये कंटेंट भी जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।